ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी थी कि भारत पूरी दुनिया में चल रहे उथल पुथल से कैसे आखिर मुकाबला कर पाएगा। और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया में उथल पुथल के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक रही है। अब इस ग्रोथ मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाएगा, आम लोगों की अपनी अपेक्षाएं थी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इन चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। लेकिन ये बजट लोगों की उम्मीदों पर, मौजूदा हालात से निपटने पर कितना कामयाब हो पाएगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों साहब का परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन्मजय सिन्हा साहब जो कि चेयरमैन हैं एशिया पैसिफिक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के, अनुज गुप्ता जी हैं जो कि एमडी हैं बावर ग्रुप एशिया के, अनिल पद्मनाभन साहब जो कि सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ आगे चलकर हमारे साथ जुड़ेंगे BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट हरदीप बराड़ साहब, और साथ ही साथ बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में जन्मजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जहां पे घरेलू फैक्टर कम, विदेशी फैक्टर ज्यादा हावी थे, ग्लोबल फैक्टर ज्यादा हावी थे। उन ग्लोबल फैक्टर को देखते हुए जो समय की जरूरत थी, उन जरूरतों को ये बजट कितना पूरा कर पा रहा है? देखिए, ये बजट जो है बिल्कुल आपने सही तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बजट स्ट्रक्चरल रेजिलियंस की ओर बढ़ा है और ये कंटिन्यूएशन है, मगर उस ओर बढ़ा है। कैसे? पहले तो देखिए, फिस्कल प्रूडेंस रखा है, 4.3% फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर के लिए डाला है। दूसरा, डेट टू जीडीपी रेशियो 55% पे लाया है और बोले हैं कि 2030 तक 50 पर ले आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर 12,20,000 करोड़ डालेंगे, विच इज बढ़ाती है फ्रॉम द अर्लियर टाइम। मगर 3-4 चीज को अच्छे से देखना है। देखिए, हम लोग EU के साथ FTA किए तो टेक्सटाइल्स को बहुत जोर का बढ़ावा दिया गया, जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री है का पूरा वैल्यू चेन के ऊपर। दूसरी, सर्विसेज को इस बार पूरा फोकस में लाया गया है। एक स्टैंडिंग कमेटी डाल दिया गया सर्विसेज में, हेल्थ में और टूरिज्म पर, और हम एजुकेशन और इनोवेशन को अलग ले लेंगे। हेल्थ पर उन लोग 1.5 लाख केयर वर्कर्स, 1 लाख प्रोफेशनल्स और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वेस्ट एज कर रहा है तो उन लोगों को जरूरत है इसकी। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट सब, इन लोग सब US जाते हैं अपना मेडिसिन के लिए, अब यहां आएंगे। और दूसरी बात है कि टूरिज्म, इस बार गाइड सबको लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ये सब तो हम लोग को 10 साल पहले करना चाहिए था, ये बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बढ़िया हमको जो लग रहा है कि देखिए, इस बार ट्रंप साहब ने हम लोग को एक बहुत भारी अपॉर्चुनिटी दी है। वो H1B एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी सब में, वीजा इमिग्रेशन में इतना तकलीफ कर दिए हैं कि हम लोग को अभी सोचना चाहिए कैसे इन लोग को वापस लाएं और इन लोग को वापस जाने नहीं दे। हम लोग $70 बिलियन 70 बिलियन हर साल बाहर यूनिवर्सिटियों को भेजते हैं। अब हम लोग 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स कर रहे हैं, वहां पर कहीं हम लोग सबको ये टेक ऑफ कर जाए, यूनिवर्सिटीज भी आ जाए, तो ये हम लोग को 70 बिलियन एक तो बचेगा। और दूसरा, एजुकेशन का जो इकोसिस्टम में बढ़ेगा। वो बोलेंगे है कि इंडस्ट्री क्लस्टर्स के पास, तो ये जो तालमेल है इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी का बढ़ जाए। और इसी के साथ देखिए, अभी ट्रंप साहब को $27 ट्रिलियन फ्री में मिलता है। US के लाइबिलिटीज 62 ट्रिलियन है, उनके फॉरेन एसेट 35 ट्रिलियन है, और वो 35 ट्रिलियन पर ज्यादा कमाते हैं 62 ट्रिलियन से, तो उनको 27 ट्रिलियन फ्री मिलता है। हम लोग को 100 बिलियन भी आएगा तो किस में आएगा? R&D में आएगा, GCC में आएगा। तो इसमें हम लोग को स्ट्रेंथन करना है, हम लोग को T3 बढ़ना है। टेक्नोलॉजी नंबर 1 US, टेक्नोलॉजी नंबर 2 चाइना, टेक्नोलॉजी जो नंबर आपने 3 कहा
तो ये हाँ, बड़ा जो बहुत आपने ही कहा वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट दिशा अपॉर्चुनिटी है जिसको बजट ने मोनेटाइज करने की कोशिश की है, उस की तरफ है। दिशा बढ़ाया है। लेकिन जी उसके लिए जरूरी है कि भारत में उस तरह का इकोसिस्टम तैयार हो। वो इकोसिस्टम तैयार कितना है और इसके लिए ये बजट क्या कोई रोड मैप दे रहा है क्या? ये सवाल लेके मैं अनुज गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो अभी जन्मेजय सिन्हा साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रंप ने दे दी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें एनकैश करना होगा। अब बजट इस तरफ एक बड़ा कदम उठा है। आपको लगता है कि ये सही दिशा में है और खास तौर से इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एनकैश कर पाएंगे जो रोड मैप बजट से निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो दो चीज़ें देखते हैं प्राइमरली, अगर इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट किया जाए। एक तो बजट की क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो वो एक्चुअली ग्राउंड पे उतर पाएगी, क्या वो सरकार कर पाएगी कि नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से बजट ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है। इस बजट में भी 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, बिल्कुल वही मीट हुआ है। और एक अच्छी डायरेक्शन दिख रही है इंडस्ट्री को कि आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सबसे बड़ा इशू है। अगर आप देखें, सरकार ने कई चीज करी है प्रोत्साहन देने के लिए सेक्टर को, लेकिन अगर एक छोटी चीज देखी जाए, एक सोलर प्लांट लगाने के लिए, और ये सरकार का डेटा है, कहीं और से मैं नहीं बोल रहा हूं, कहीं और से नहीं लिया है, सरकार ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 116 अप्रूवल चाहिए। तो आज हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, 116 अप्रूवल, क्या सिंगल विंडो पे आ पाएंगे? और मैं तो कहता हूं सिंगल विंडो से क्या हम सिंगल अप्रूवल की तरफ बढ़ सकते हैं कि 116 अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, एक सिंगल अप्रूवल अगर चाहिए वो लो और आगे बढ़ो। अगर सरकार उस विषय में कुछ कर पाए, और जो काफ़ी कुछ नीति आयोग की गाबा कमेटी की रिपोर्ट ने भी किया है, काफ़ी फार रीचिंग रिकमेंडेशन दी है, अगर उसमें कुछ कर पाए तो इंडस्ट्री सिर्फ पूंजी नहीं देख रही है कि कितनी एलोकेशन करी जाएगी हर सेक्टर को, इंडस्ट्री देख रही है कि परिणाम क्या ला सकती है सरकार, परिणाम क्या लग सकती है और उस पूंजी को लगाने के लिए उचित माहौल हमारे पास है कि नहीं। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया। हमारे साथ हरदीप बराड़ साहब जो कि BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट है, और सिद्धार्थ सान्याल साहब दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों के पास आऊंगा और अनिल पद्मनाभन साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये सवाल जो अभी अनुज जी ने उठाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जन्मेजय सिन्हा साहब, आप इस पे काफी, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, बहुत ही गहराई से आपने रिसर्च किया हुआ है, और आपको क्या लगता है ये एक एनवायरनमेंट मिल पा रहा है क्या? जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के तहत हम इकोसिस्टम बनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जो लाइसेंस अप्रूवल की बात अभी अनुज जी कह रहे थे, उसको हम लोग कितना खत्म कर पाते हैं? देखिए, गोवा साहब की कमेटी में मैं शामिल हूं, और 4 महीने के अंदर इतने रिफॉर्म अभी हो चुके हैं कि सोच नहीं सकता था आदमी। तो अब इस बार प्रधानमंत्री ने अपना विजन बिल्कुल सही तरीके से बोला है। वो जो 15 अगस्त के स्पीच में GST, लेबर कोड, QCOs का विड्रॉल, ये परमानेंट लाइसेंसेस टू बी गिवन, inspections to be reduced, accreditation to be done, private sector can do inspections rather than the agencies, ये these are बड़े बड़े ये रिफॉर्म है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और वित्त मंत्री ने भी अपने बजट में बोला कि कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करेंगे और डीक्रिमिनलाइज करेंगे सिंपल वायलेशंस को, सेफ हार्बर देंगे। तो ये पूरा ये जो एक माहौल बनने जा रहा है, ये स्पीड कर रहा है। अच्छा, भारत में प्रॉब्लम्स हैं, मगर आप सोचिए 30 साल से हम लोग 6.5% पे ग्रो कर रहे हैं, 10 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और आज इंडिया हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे हम लोग, और ये मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। तो ये इस बार बजट अनसर्टेन अरे, और ग्लोबल ये मोमेंटम एनवायरनमेंट को को ये बजट देखते मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने के लिए, सही है। हाँ, बिल्कुल।